नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरह रहमान के आयत नंबर 23 और 24 का मुतालिया करेंगे। वलहुल जवार, और उसी की कश्तियाँ हैं और सिर्फ अकेले उसी की मलकियत हैं। वलहुल जवारिल मुनशआत, अकेले उसी की मलकियत पे हैं वो कश्तियाँ जो चलती रहती हैं और बहुत ऊंची खड़ी हैं। जवार जहाज़ को कहते हैं और ये वर्ड जरा से निकला है, यानी चलना, यजरी चलना, और मुनशआत का मतलब होता है उठना, बहुत ऊपर उठी हुई। यानी वो वाली कश्तियाँ या वेसल्स समंदर में होते हैं जो तैर रहे होते हैं, उनकी तरफ ये इशारा है। फिल बहर, समंदर में, कल आलम, पहाड़ों की तरह। अलम झंडे को भी कहते हैं, यानी गड़ा हुआ कोई निशानी। यहाँ पे इस आयत से आप ये मतलब ले सकते हैं कि आजकल जैसे बड़े बड़े वेसल्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं, वो दूर से देखो तो लगता है कि जैसे कोई पहाड़ है, कोई आइलैंड है, पर जब आप उसके करीब जाके देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये तो एक शिप है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरी कल आलम, कि अकेले उसी की मलकियत में है वो कश्तियाँ जो चलती रहती हैं और बहुत ऊंची खड़ी हैं समंदर में। यानी जब तुम समंदर में आ गए हो तो वो कश्ती तुम्हारी थोड़ी ना है, वो भी मेरी है। जिस कश्ती को तुम एक जाइंट सा बना के लाए हो, ज़बरदस्त इंजीनियरिंग करके लाए हो, उस पर बेहतरीन तुमने अपनी तरफ से लग्जरीज रखती हैं, लेकिन वो कश्ती मेरे रहमो करम पे है। मैं चाहूँ तो एक ही आइसबर्ग से उसको तोड़ दूँ, मैं चाहूँ तो एक ही लहर उसका काम तमाम कर दे। समंदर का जो सफ़र होता है वो मौत का सफ़र होता है, और अल्लाह ताला ने अगर तेज़ लहरों का फ़ैसला कर दिया है किसी शिप के लिए, किसी वेसल के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत भी उसको नहीं बचा सकेगी। उसके अंदर जितनी मर्ज़ी फंक्शंस को आपने रीचेक किया हो, जितनी मर्ज़ी इंजीनियरिंग कर ली हो हर इंजन की, अगर अल्लाह ताला ने किसी शिप के डूबने का फ़ैसला कर लिया तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। टाइटैनिक में यही हुआ था ना। टाइटैनिक को प्रैक्टिकली अनसिंकेबल कहा गया था, और इसमें इतनी लग्जरीज थी कि इवन स्क्वैश कोर्ट था, जिम्नेजियम भी था, बार्बर शॉप भी थी, और फर्स्ट स्विमिंग पूल जो था, फर्स्ट एवर स्विमिंग पूल ऑन बोर्ड ऑन शिप्स जो था, वो टाइटैनिक में ही बनाया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, टाइटैनिक के 2 हिस्से हो गए। और मज़े की बात यह है कि उससे इबरत पकड़ने की बजाय हमने उसकी मूवीज़ देख के और ज़्यादा, अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमाए, और ज़्यादा गुनाह समेट लिए। तो सोचने की बात यह है कि जो नस्ल टाइटैनिक जैसी मूवीज़ देख के जिसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, जिसमें इबरत लेने की बजाय बस हमने उसकी लव स्टोरी को पकड़ लिया है, तो फिर उस का फ्यूचर यही होना था जो हमारे साथ आज हो रहा है। गुनाह आम होते जा रहे हैं, जैसे म्यूज़िक इतना आम हो गया है कि अब उसके हलाल और हराम में तो चलो कॉन्फ्लिक्ट है ही, लेकिन म्यूज़िक को साइंस भी प्रूव करती है कि इसके बहुत सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स इंसानी जिस्म और इंसानी ब्रेन पे होते हैं, इंसानी नफ्सियात पे होते हैं। इसके बावजूद हम उसके बगैर नहीं रह सकते, इतना ज़्यादा हमारे माहौल में वो रच बस गया है। कुछ सालों बाद बहुत सारी और इमोरल वैल्यूज़ जिनको इस्लाम अलाउ नहीं करता, जिनमें ज़िना भी है, ये इतनी कॉमन हो जानी है क्योंकि माहौल ही ऐसा हमें फ़राहम किया जाता है। छोटे छोटे फैशंस के नाम पे ऐसी ऐसी चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं ड्रेसिंग में और को एजुकेशन के नाम पे, कि कुछ अरसे तक तो ज़िना इतनी कॉमन चीज़ हो जानी है कि इससे बचना भी बहुत मुश्किल लगेगा इंसान को। अल्लाह ताला बहरहाल हम पर रहम फरमाएं, हमें हिम्मत दें कि हम अपने औलाद की और अपनी अपब्रिंगिंग इस्लाम के मुताबिक कर सकें, क्योंकि कुरान पाक और हदीस और सुन्नत इस्लाम हमें ऐसा मजबूत, ऐसा स्ट्रॉन्ग मुआशरा बनाने की हिदायत देता है जो हमें वेस्टर्न कल्चर से नहीं मिल सकती। कमिंग बैक टू द पॉइंट, वलहुल जवारिल मुनशआतु फिल बहरी कल आलम, कि बड़ी बड़ी कश्तियाँ, बड़ी बड़ी वेसल्स, सी वाइज जाइंट, एवर एस, इस तरह की जो बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, वो सब जो भी हैं, वो जो भी समंदर में चल रही हैं और ऊपर खड़ी हैं, बहुत ऊंची खड़ी हैं, वो सब अल्लाह ताला की मिल्कियत हैं। और अगर हम पिछली आयत से इसका कंपैरिजन करें तो पिछली आयत में मोतियों का जिक्र हुआ था, लुलु वल मरजान, वो नाजुक से मोती जो थे वो मनो पानी के नीचे थे, वहाँ बन रहे थे, और ये जो कश्तियाँ हैं ये ऊपर हैं। यानी जो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ऊपर हो वो नीचे, और जो चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही थी कि नीचे हो वो ऊपर है। तो अल्लाह ताला जिसे चाहे उठा दे और जिसे चाहे गिरा दे। एक सेकंड के लिए
امیجن کریں کہ آپ ایسی کسی شپ میں ہیں، یا آج کل ایروپلینس پہ ہم بہت سفر کرتے ہیں. لیٹس سپوز ہم ایروپلین میں ہیں، سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے، اسکرین پہ ہم کوئی بھی مووی اپنی پسند کی لگا لیتے ہیں بغیر لمٹس کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیکھنے سے منع کیا ہے، کیا نہیں منع کیا، سب کچھ اگنور کر کے ہم انجوائے کر رہے ہیں اس فلائٹ کو یا اس شپ کے سفر کو. تب اچانک ٹربولینس ہوتی ہے. ایک دفعہ تو ہمیں مزہ آئے گا، لیکن اس کے بعد جب اچانک اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ وی آر ان ڈینجر، تو امیجن کریں ہمارا کیا حال ہوگا. یکدم سے ہمارے ہیڈ فونس گر جائیں گے، اسکرینس ہیں سامنے کی وہ آف ہو جائیں گی اور ہم اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں گے. تو اپنی پریکٹیکل زندگی میں بھی تھوڑی دیر کے لیے ان آیات پہ غور کریں. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. جیسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں وہ تمام کشتی ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہماری زندگی بھی ہے. اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ڈھال لیں، کیونکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم اللہ تعالیٰ کی دی گئی کون سی نعمتوں کو جھٹلا لیں گے. اے جن و انس، اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتوں کا، معجزوں کا انکار کر لوگے، کون سی دی گئی بلیسنگز کا انکار کر لوگے، تحفوں کا انکار کر لوگے. لا بشیء من نعمت ربنا نکذب ولک الحمد. اللہ تعالیٰ ان آیات کے ذریعے ہمیں شکر گزاری سکھائیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. السلام علیکم.